हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को डीएवी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 8 स्टडीइंग द पास्ट का सॉल्यूशन देने वाला हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, कौटिल्य रोड द बुक, मतलब कि कौटिल्य ने कौन सा बुक लिखा था? इसका आंसर होगा बी, अर्थशास्त्र। सेकंड, द पीरियड व्हेन आर्ट ऑफ राइटिंग वाज अननोन, एक ऐसा पीरियड जिस समय आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला अननोन थी, अज्ञात थी, तो इसका आंसर होगा ए, प्री हिस्ट्री। थर्ड, द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड, मतलब कि जो स्टडी होता है कॉइन का उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूमिस्मैटिक्स। फोर्थ, हु इज द ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम का ऑथर कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, कालिदास। फिफ्थ, द चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया वाज, एक ऐसा चाइनीज ट्रैवलर जो इंडिया विजिट कर चुका, इसका आंसर होगा फैहन। बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, डैश आर द रिमेन्स ऑफ पैलेसेस एंड फोर्ट्स, तो इसका आंसर होगा मॉन्यूमेंट्स। सेकंड, जैन लिटरेचर वाज रिटन इन दैट लैंग्वेज, जैन लिटरेचर जो है उसे किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा प्राकृत लैंग्वेज। थर्ड, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड, जो स्टडी होता है इंस्क्रिप्शन का उसे क्या कहा जाता है? तो इपिग्राफी। फोर्थ, हिस्टोरियंस डिवाइड हिस्ट्री इनटू टू पार्ट्स, डैश एंड डैश, मतलब कि जो हिस्टोरियंस थे, इतिहासकारी जो थे, उन्होंने हिस्ट्री को दो भागों में बांटा है। पहला होगा प्री हिस्ट्री और दूसरा हो जाएगा हिस्ट्री। डैश का लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ प्रोज, प्लेस, पोएट्री एक्सेट्रा, मतलब कि कौन से लिटरेचर जो है प्रोज, प्लेस, पोएट्री को कंसिस्ट करते हैं? तो इसका आंसर होगा नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस लिटरेचर जो है वो प्रोज, प्लेस, पोएट्री को कंसिस्ट करते हैं। अब हम लोग सी देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। फर्स्ट, हाउ डज द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स हेल्प द हिस्टोरियन, मतलब कि मॉन्यूमेंट्स का स्टडी हिस्टोरियंस की मदद कैसे करता है? आंसर, द स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स हेल्प द हिस्टोरियंस टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, द रिलीजियस बिलीफ्स, ड्रेस, आर्ट फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम, मतलब कि जो स्टडी होता है मॉन्यूमेंट्स का वो हिस्टोरियंस को हेल्प करता है, जिसके कारण वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाते हैं कि उस समय लोगों का सोशल और इकोनॉमिक लाइफ किस प्रकार का था, उनके क्या क्या रिलीजियस बिलीफ्स थे, वो किस रिलीजन को मानते थे, वो कैसे ड्रेस पहनते थे, उनके आज की क्या कला थी, उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था। तो हिस्टोरियंस इस चीज़ से इतना सारा कुछ प्राप्त कर पाते हैं, इसलिए मॉन्यूमेंट्स का स्टडी जो है हिस्टोरियंस को बहुत हद तक हेल्प करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन। हाउ, मतलब कि जो स्टडी होता है हिस्ट्री का वो हमें इस चीज़ के लिए इनेबल करता है कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आज के वर्ल्ड में, प्रेजेंट वर्ल्ड में हमें एक अच्छा प्लेस मिलता है रहने के लिए, हम लोग अच्छे तरीके से चीज़ों को सोच पाते हैं, अपना इतिहास को हम लोग जानते हैं। कैसे? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट द ग्रेट पीपल, कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द अर्लियर टाइम, जो स्टडी होता है हिस्ट्री का वो हमें इनेबल करता है कि हम लोग ग्रेट पीपल्स के बारे में जानते हैं, कल्चर के बारे में जानते हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री मोटिवेट्स अस टू मेक द प्रेजेंट वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन, हिस्ट्री हमें मोटिवेट करता है कि हम लोग आज जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं उस जगह को और अच्छा करें, क्योंकि हम लोग उस जगह के इतिहास को जानते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ साल पहले या बहुत साल पहले ऐसा हुआ करता था। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड है, हाउ डू स्केलेटल स्टडीज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई जेंडर डिफरेंसेस, मतलब कि स्केलेटल स्टडीज हमें किस प्रकार से हेल्प करता है जिसके कारण हम लोग जेंडर डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। द स्केलेटल ऑफ वुमेन जनरली हैज ब्रॉडर हिप और पेल्विक एरिया फॉर चाइल्ड बियरिंग, ज्वेलरी फाउंड ऑन स्केलेटन आल्सो हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर द स्केलेटन बिलोंग्स टू वुमेन और अ मैन। जो स्केलेटन होता है वुमेन का उसके जनरली ब्रॉडर हिप होते हैं, चौड़े चौड़े हिप होते हैं, उसके साथ साथ जो पेल्विक एरिया होता है वो भी बड़ा होता है। ओके, ज्वेलरी जो मिल जाता है स्केलेटन्स में, इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो वुमेन थी या फिर मैन था। ओके, क्योंकि मैन और वुमेन का ज्वेलरी अलग अलग होता है। ओके, ज्वेलरी तो दोनों जन पहनते हैं लेकिन दोनों का ज्वेलरी अलग अलग होता है, तो इससे हम लोग ये पता चल जाता है कि वो ये मैन का ज्वेलरी है या फिर वुमेन का। What are the literary sources of Indian history? इंडियन हिस्ट्री का लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या है? All written records of the past are known as literary sources or manuscripts। देखिए, जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं पास्ट के उन्हें हम लोग लिटरेरी सोर्सेज या फिर मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर आर द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। रिलीजियस लिटरेचर और नॉन रिलीजियस लिटरेचर ये इंडियन हिस्ट्री की लिटरेरी सोर्सेज है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फिफ्थ, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल लिटरेचर विद एन एग्जाम्पल। हम लोगों को हिस्टोरिकल लिटरेचर को एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल से। हिस्टोरिकल लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ एंशिएंट रूलर एंड बायोग्राफिकल स्केचेस लाइक हरसचित्र। देखिए जो हिस्टोरिकल लिटरेचर होता है उसमें एंशिएंट रूलर्स के ऑटोबायोग्राफीज होते हैं, बायोग्राफिकल स्केचेस होते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं हरसचित्र। D. Answer the following questions. First, distinguish between archaeological and literary sources. हमें archaeological और literary sources के बीच का अंतर बताना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा archaeological sources का। Archaeological sources are based on archaeological survey। देखिए जो archaeological sources होते हैं वो archaeological survey पे बेस्ड होते हैं। Second, the main source material are mainly inscription, coin, monuments, sculptures, paintings, आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज एंड स्केलेटन्स। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के जो मेन मटेरियल्स हो गए, मेन सोर्स मटेरियल्स हो गए, वो हो जाता है इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, उसके साथ साथ पेंटिंग्स हो गया, जो डेली यूज के जो आर्टिकल्स होते हैं वो सब आ गया उसके अंदर, और स्केलेटन्स। अब देखते हैं लिटरेरी सोर्सेज। ऑल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट आर नोन एज लिटरेरी सोर्सेज। रिटन रिकॉर्ड्स, जितने रिटन रिकॉर्ड्स थे पास्ट के उसे हम लोग लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। The main source materials are religious literature, non-religious literature, secular literature। देखिए इसके जो मेन सोर्स मटेरियल होते हैं वो होता है रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर और सेक्युलर लिटरेचर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ डू द आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट आवर पास्ट। किस प्रकार से आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल्स हमें हमारे पास्ट के बारे में जानने में मदद करते हैं। तो आंसर, आर्कियोलॉजिस्ट डिग सर्टेन प्लेसेस एंड फाइंड एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पोस्ट्स और बिल्डिंग्स। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ प्लेसेस में गड्ढा करते हैं, डिग करते हैं और वहाँ पर से एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को प्राप्त करते हैं। वहाँ पे कॉइन्स भी मिलता है, पोस्ट्स भी मिलता है और बिल्डिंग्स भी वहाँ पे मिलते हैं। The study of these remains tells the archaeologist about the religious, social and cultural conditions of that time। देखिए जो इन रिमेन्स का स्टडी होता है ये आर्कियोलॉजिस्ट को ये बताता है कि उस समय जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उनका रिलीजियस कंडीशंस कैसा था, वो सोसाइटी में कैसे रहते थे, वो किस कल्चर से बिलोंग करते थे, उनका कल्चर कैसा था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में उन्हें पता चल पाता है। यदि एग्जाम्पल में देखा जाए तो बिल्डिंग्स एक्सकवेटेड फ्रॉम मोहनजोदारो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए जो बिल्डिंग्स एक्सकवेट किए गए मोहनजोदारो से वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, हम लोग जान पाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उसमें कैसा था। थर्ड, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री, इवेंट्स, पर्सन्स, प्लेसेस और डेट्स। गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि हिस्ट्री में सबसे आवश्यक क्या होता है, इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेस या फिर डेट्स। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे रीजन भी देना है। तो आंसर, इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेस और डेट्स ऑल आर इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज हिस्ट्री रेफर्स टू पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, डेट, नेम ऑफ प्लेसेस, पीपल एक्सेट्रा। नो वन कैन बी सेपरेटेड इन राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। इवेंट्स, पर्सन, प्लेसेस और डेट्स ये सब सभी इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसे पीरियड को रेफर करता है जब राइटिंग का इन्वेंशन हो चुका था, डेट्स का इन्वेंशन हो चुका था, जगह जगह के नाम अब आ चुके थे सामने कि हाँ इस जगह का क्या नाम है। ओके, लोग भी अब आपस में मिलजुल कर रहने लगे थे। तो ऐसा पीरियड है हिस्ट्री। ओके, नो वन कैन बी सेपरेटेड इन द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। हम लोग हिस्ट्री के राइटिंग में किसी को भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज थ्रू राइट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल इन एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री। द सेक्युलर लिटरेचर shows light on the life of people of that period. The account of events by foreign pilgrims and travelers like Trajan, Chinese and ambassadors like Megasthenes, Greek who visited India in earlier times are also important sources of information about ancient history and culture. हाउ डज द स्टडी ऑफ कॉइन्स हेल्प द हिस्टोरियन। किस प्रकार से स्टडी ऑफ कॉइन हिस्टोरियंस की मदद करता है। आंसर, स्टडी ऑफ कॉइन्स गिव्स अस यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट, रिलीजन, रूलर, द यूज ऑफ डिफरेंट मेथड्स एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए जो स्टडी होता है कॉइन का वो हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है आर्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में, रूलर्स के बारे में कि उस समय कैसे रूलर्स थे। अब रूलर्स के बारे में इस प्रकार से हमें मिलता है कि जब रूलर्स रहते थे तो उनका वहाँ पे चित्र बना रहता था उस कॉइन पे। ओके, और उसमें कैसा डेवलपमेंट हो रहा था, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पता चल पाता है कॉइन्स से। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया। मैंने आपको एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाता रह रहा हूँ। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।